घर तशरीफ लाए। यहाँ जोया की एक पुरानी दुश्मन की भी एंट्री हुई, जिसने जोया की माजी के कुछ ऐसे किस्से छेड़ दिए जिनसे वो बचना चाहती थी। क्या बिलाल अब जोया का साथ देगा या फिर नया किरदार घर का सुकून बर्बाद कर देगा? दोस्तों, शेयर पसंद का ये मोड़ काफी इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि अगले एपिसोड में बिलाल और जोया की दूरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन कॉमेडी का एलिमेंट खत्म नहीं होगा। जोया की हरकतें उसे हमेशा मुसीबत में डालती हैं, मगर उसे इस ड्रामे का सबसे दिलचस्प किरदार बनाती है। शेयर पसंद ड्रामे के सीन में एक ऐसा नया धमाका हो रहा है। एपिसोड 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोया ने जो प्लान बनाया था वो उस पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर उस सीन की जिसने व्यूवर्स को हैरान कर दिया है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज हम जोया की एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो सबको हैरान कर देगी। एपिसोड के शुरू में ही हम देखते हैं कि घर में सुबह का वक्त है। जोया किचन में है, लेकिन उसका ध्यान खाना बनाने में नहीं बल्कि अपनी नई साजिशों में है। वो फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि आज अम्मा को भी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी याद रखेंगी, लेकिन उसे नहीं पता कि अम्मा भी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही हैं। यहाँ से शुरू होता है असली मज़ा। अम्मा ने भी फैसला किया कि वो जोया को एक्सपोज नहीं करेगी बल्कि उसके ही जाल में उसे फंसाएगी। जब जोया बाहर आती है तो अम्मा भी इतने प्यार से बात करती है कि जोया को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बात करते हैं बिलाल की। बिलाल काम से थका हारा घर आता है। जोया शिकायतें शुरू कर देती है। बिलाल पहले ही हमेशा जोया की साइड लेता था, अब थोड़ा चिड़चिड़ा नजर आ रहा है। जोया ने जब अम्मा की बुराइयां शुरू की तो बिलाल ने उसे पहली बार में ही टोक दिया। दोनों के दरमियान काफी लंबी बहस दिखाई गई है। बिलाल का कहना है कि जोया, तुम हर बार का तमाशा मत बनाया करो। ये सुनते ही जोया रोना धोना शुरू कर दिया, जो उसका पुराना हथियार है। इस सीन में एक्टिंग कमाल की थी और लग रहा है कि बिलाल अब धीरे धीरे समझ रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। घर वालों की गलती सिर्फ घर वालों की नहीं, जोया की भी है। ड्रामे में अगला बड़ा सीन शादी की तैयारियों का घर है। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई, जोया की पुरानी सहेली, जो असल में उसकी दुश्मन निकली। इस सहेली ने महफिल में ऐसी बातें शुरू की जिससे जोया का चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बताया कैसे जोया कॉलेज में भी सबको लड़ा देती थी। अम्मा भी ये बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो अब जोया को नीचा दिखाने के लिए चुप रहना पड़ा। जोया ने कोशिश की कि वो बात पलट जाए, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि सब घर वाले वहां जमा हो गए। इस एपिसोड में सनम का गुस्सा अपने अरूज पर होगा। वो फरासत की एक एक चालाकियां मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी, उसे खुलकर आमना सामना करेगी। फिरासत अली भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आएगा और कोशिश करेगा वो कि सनम को दोबारा से नीचा दिखाए, लेकिन इस बार सनम उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। शाज़मीन भी फिरासत अली की असलियत जान चुकी है, वो भी ऐसा ऐसा अपने लिए खड़ी हो रही है। एपिसोड 35 में सनम और फिरासत के बीच में बहस होगी जो घर का माहौल मजीद खराब कर देगी। सनम फरासत से कहेगी उसे बात ही नहीं करनी और वो वहाँ से चली जाएगी। फिरासत अली सारी पुरानी करतूतें, खास तौर पर जो उसने शाज़मीन के साथ किया, वो पूरे मोहल्ले के सामने आ जाएगा। फिदा भी सनम के खातिर फिरासत अली के खिलाफ हो जाएगा। कहानी अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। फिरासत अली का गरूर टूटेगा और वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी रूबीना भी शायद उसे छोड़ दे। फिरासत अली अब तक सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहा था। एपिसोड 35 में हम देखेंगे कि वो मजीद इनसिक्योर हो गया है। वो सनम को बताएगा कि उसकी असली जगह कहाँ है, लेकिन सनम भी अब डरने वाली नहीं है। सनम इस एपिसोड में फरासत के घर को चलते फिरते आग लगा देगी। वो फरासत की आंखों में आंखें डालकर कहेगी कि आप सिर्फ बाहर से शरीफ है, अंदर से आप इंतहाई घटिया इंसान है। इस एपिसोड की हाईलाइट सीन वो होगा जब सनम खाना खाने से इनकार कर देगी और फिरासत का किसी हुक्म को ठुकरा देगी। एपिसोड 35 में दिखाया जाएगा कि फिदा
चोरी छुपे सनम को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिरासत की दहशत इतनी है कि फिदा खुलकर आमना सामना नहीं कर पाएगा। क्या फिदा कभी मर्द बनकर सामना करेगा? फिरासत की बीवी रुबीना अब तक उसके हर जुल्म पर खामोश रही। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उसका सब्र का पैमाना भी भरने वाला है। वो सनम की हिम्मत देखकर अंदर ही अंदर खुश होगी, लेकिन वो फिरासत से काफ़ी डरती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि फिरासत को महसूस होने लगा है कि उसकी पकड़ घर पर ढीली होती जा रही है। वो सनम को नीचा दिखाने के लिए कोई नया मंसूबा बनाएगा, शायद उसके ख़ानदान या उसकी पुरानी ज़िंदगी की किसी वाक़ये को लेकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। वो घर के फिदा और शाज़मीन को और सनम के खिलाफ बिखारने की कोशिश करेगा ताकि सनम तन्हा हो जाए। सनम सिर्फ अब बहस नहीं करेगी, बल्कि वो माइंड गेम खेलना शुरू करेगी। वो फिरासत की उन बातों को रिकॉर्ड करने या सबूत जमा करने की कोशिश कर सकती है जो बंद कमरों में करता है। इस एपिसोड में एक सीन ऐसा हो सकता है जहां सनम फिरासत की बीवी रुबीना को ये समझाने में कामयाब हो जाए, अगर तुम आज नहीं बोली तो कल तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। ये रुबीना के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होगा। एपिसोड 35 में फिदा एक साइलेंट ब्रेकडाउन दिखाया जा सकता है, जहां वो अकेला बैठकर सोचेगा कि क्या वो वाकई फिरासत की कठपुतली बनकर रहना चाहता है। इस एपिसोड में वो सनम को एहसास दिलाएगा कि उसकी वजह से पूरा ख़ानदान मुसीबत में है। वो शाज़मीन को इस्तेमाल करेगा सनम को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। वो दिखाएगा कि मेरी वजह से ये घर चल रहा है, तुम्हारे आने से यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं। शाज़मीन को अब तक फिरासत अली की हर बात मानती आई है, लेकिन एपिसोड 35 में हम देखेंगे कि अंदर तब्दीली नज़र आएगी। वो सनम से चुप कर मिलेगी और उसे कहेगी कि मैं तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ, मगर मुझे हिम्मत नहीं। सनम उसे समझाएगी कि जुल्म सहना भी गुनाह है। ये सीन काफ़ी लंबा और इमोशनल होगा जो व्यूअर्स को रुला देगा।